गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डिम्पल पारेख रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम क्लास 9th का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है साखियाँ और शब्द की व्याख्याएं करेंगे, जिसके जो कवि हैं वह है अपने कबीरदास के। बेटा मैं कुछ दोहों के बारे में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, पहले वीडियो में आपने देख लिया होगा। 3 दोहे मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपके। उसके बाद में हमारे टोटल इसमें 7 दोहे हैं, तो आज हम 4th यानी कि चौथा दोहा उनका पढ़ेंगे। बेटा मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जो है वे हमें उनके जो दोहे हैं वो दोहे के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि हमें इस संसार में रहने वाले लोगों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की नीति को अपनाना चाहिए। तो काफ़ी दोहे अपन 3 दोहे पढ़ चुके थे, अपन आगे वाला दोहा देखते हैं। उस दोहे के माध्यम से हमें वो कौन सी नीति के बारे में बता रहे हैं कि हमें कौन सी नीतियों का पालन करना चाहिए इस संसार में रहते हुए। देखिए, पंखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपंख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब देखिए इसके अंदर जो कबीरदास जी बता रहे हैं ना, वह बता रहे हैं धार्मिक कट्टरता लोगों की। हमारे देश के अंदर क्या है कि धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा है। हिंदू तो मानते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, और जो मुसलमान हैं वह क्या मानते हैं, अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन दोनों के बीच के अंदर हमेशा क्या है, टकराव रहा ही रहा है। तो इसके अंदर उसी चीज़ का वर्णन करते हुए जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पंखा पंखी के कारण, अर्थात पंखा पंखी का यहाँ पे अभिप्राय है पक्ष विपक्ष, कि पक्ष विपक्ष के झगड़ों के कारण व्यक्ति क्या करता है कि ईश्वर की प्राप्ति कर ही नहीं पाता। सब जग रहा भुलाएं, ये अर्थात पक्ष विपक्ष के चक्कर में, तर्क वितर्क के चक्कर में कि ये धर्म सही है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है या फिर मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो तर्क वितर्क करते हैं। धार्मिक उसमें कट्टरता बहुत अधिक भरी हुई है। तो उसके बारे में वह वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि पंखा पंखी के कारण अर्थात पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, अर्थात सारा जो जग है वह क्या कर देता है, ईश्वर को भुला देता है। निरपंख होई के हरि बजे सो संत सुजान, अर्थात जो निष्पक्ष भाव से, निरपंख का यहाँ पे मतलब क्या है, निष्पक्ष, यानी कि बिल्कुल जो जिसके मन के अंदर ये ना हो कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, ये कुरान है या फिर ये गीता है, कि जो इन झगड़ों से या फिर जो धार्मिक भेदभाव से पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। सोई संत सुजान, की वही सही मायने में क्या है, सच्चा संत है, सच्ची ईश्वर की आराधना करने वाला है। आ गई बात समझ में बेटा कि जो पक्ष विपक्ष के झगड़ों के कारण लोग क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं कि ईश्वर वास्तव में क्या है। क्योंकि ईश्वर, या किसी भी बेटा अपने धार्मिक पुस्तक में ये नहीं पढ़ा होगा कि मुसलमानों के साथ में ये करना चाहिए या हिंदुओं को ये करना चाहिए। ऐसा किसी भी किताब में, किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। सभी धर्म क्या है, एक समान है। लेकिन हम क्या करते हैं, पक्ष विपक्ष के चक्कर में, तर्क वितर्क के चक्कर में कि नहीं ये चीज़ श्रेष्ठ है, ये धर्म श्रेष्ठ है, हम उस तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं और हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो कबीरदास इसमें वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि जो कि निष्पक्ष रूप से हरि को बसता है, अर्थात इस तर्क वितर्क के बंधनों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ईश्वर को क्या मान लेता है, एक मान लेता है कि जो ईश्वर है वह क्या है, एक है। वह राम रहीम के झगड़ों में जो नहीं पड़ता है वही क्या है, सच्चा संत है। अर्थात सच्चा साधु वो ही है, सच्चा संत वो ही है जो कि तर्क वितर्क के झगड़ों से परे रहता है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। दूसरा देखिए, ये जो बेटा आपके जो पद है ना, ये वाले सारे धार्मिक सहिष्णुता से ही संबंधित है। आगे देखिए, दूसरा देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दुहु निकट न जाई। अब देखिए इसमें कबीरदास जी वर्णन करते हुए क्या करें, हिंदू मुआ राम कही, कि जो हिंदू है वह राम 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 करता करता पूरी अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसको राम नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार से
मुसलमान खुदाई, मुसलमान जो है वह क्या करता है, खुदा 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 या खुदा करता रहता है पूरी ज़िंदगी भर, लेकिन फिर भी उसको खुदा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्या कारण है उसका? क्योंकि वह क्या है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि राम तो जो मुसलमान है वह तो खुदा खुदा करते हुए अपना जीवन समाप्त कर देता है, और जो हिंदू है वह राम राम करता हुआ अपना जीवन समाप्त कर देता है। लेकिन दोनों को ही क्या नहीं मिलते हैं, ईश्वर नहीं मिलते हैं। ना तो हिंदू को राम मिलता है और ना मुसलमान को खुदा मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वह दोनों ही क्या मानते हैं कि हमारा जो भगवान है वह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भगवान सारे, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, वह दोनों ही क्या है, एक है। हम सब क्या है, एक ही ईश्वर की संतान है। बेटा जिस तरह से आपकी फैमिली में आप हैं, तो आप या आपके फादर हैं या मदर हैं, तो वो आपके लिए तो क्या, जैसे सपोज डेट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आपके फादर का, आपके जो फादर हैं वह आपके लिए तो क्या है, आपके डैडी है, आपके पापा हैं। उसी प्रकार से वह आपके चाचा के लिए क्या है, भाई है। आपके दादा के लिए वो क्या है, एक पुत्र है। और रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए चाचा है, किसी के मामा है, किसी के नाना है, यानी कि आपके पापा तो क्या है, एक ही है, लेकिन उनके नाम क्या है, अनेक है। तो उसी प्रकार से जो ईश्वर है ना, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया है, टुकड़ों में बांट दिया है, उसके अनेकों हमने नाम दे दिए हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अगर हमने ईश्वर को एक मान लिया तो हमें ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इन झगड़ों में उलझकर ही रह जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, अर्थात वही व्यक्ति जीवित है जो दोहू के निकट न जाए। दोहू यानी कि दोनों के, दोहू यानी कि दोनों, कौन से दो, कौन दोनों, हिंदू और मुसलमान, कि जो हिंदू मुसलमान के झगड़ों में नहीं पड़ता है वही क्या कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। क्लियर बेटा? कि हिंदू जो है वह पूरी ज़िंदगी भर राम राम कहता कहता समाप्त हो जाता है, मुसलमान खुदा कहता कहता समाप्त होता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवित व्यक्ति वही है जो कि हिंदू और मुसलमान के झगड़ों से दूर रहता है और दोनों के निकट नहीं जाता है, यानी कि हिंदू मुसलमान के निकट नहीं जाता है। अर्थात निकट जाने का अभिप्राय क्या है कि वह, उसके लिए खुदा भी वही है और राम भी वही है। वह सभी धर्मों को एक समान मानता है, राम और रहीम में किसी प्रकार का कोई भी अंतर जो नहीं मानता है। सही मायने में वही क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है और परमात्मा ऐसे व्यक्ति को ही मिलते हैं। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट दोहा देखिए। काबा फिरा काशी भया रामी भया रहीम, मोटे चून मैदा भयो बैठी कबीरा जी। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, धार्मिक भेदभाव के बारे में। इसमें भी धार्मिक कट्टरता और धार्मिक भेदभाव के बारे में बताया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो जब धार्मिक भेदभाव से परे हुए, इस पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क के झगड़ों से जब पूर्ण रूप से क्या हुए, पृथक हुए, यानी कि अलग हो गए, तो धार्मिक भेदभाव से जब वह उठकर निष्पक्ष हो गए, निष्पक्ष यानी कि किसी प्रकार के बंधनों में नहीं बंधे, वो उसके लिए राम और रहीम क्या हो गए, एक हो गए। हिंदू और मुसलमान एक है, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वह बोल रहे हैं कि जब वो धार्मिक भेदभाव से उठकर निष्पक्ष हो गए तो उनके लिए जो मुसलमानों का जो तीर्थ है, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ कौन सा कहलाता है, काबा। काबा जो है वह मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं धार्मिक कट्टरता, धार्मिक भेदभाव से जब पूर्ण रूप से ऊपर उठ गया, यानी कि इन सब चीज़ों को जब मैंने छोड़ दिया, तो उनके लिए मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ है काबा, वह किसके समान हो गया, काशी के समान। काशी किसका पवित्र तीर्थ माना जाता है, हिंदुओं का। क्लियर बेटा? मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ काशी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब वो धार्मिक भेदभाव से दूर हो गए, इस कट्टरता से जब वो दूर हो गए, तो क्या हो गया कि उनके लिए मुसलमानों का जो तीर्थ है काबा, वह काशी के समान हो गया, और राम का जो नाम है वह किसके समान हो गया, रहीम के समान। अर्थात राम और रहीम क्या है, एक ही है, और हम उसी राम रहीम की क्या है, संतान हैं। हमें कभी भी धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई फारसी नहीं है, सारे धर्म क्या है, एक है। हमें जन्म देने वाला एक ईश्वर है और हम सभी उसी की क्या है, संतानें हैं। यदि हम ये बात हमारे मन में
दृढ़ संकल्प कर ले या मान ले तो क्या हो जाएगा, हमें ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। आगे देखिए इसके अंदर और चीज़ को इसको समझाते हुए क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पर जो बताया गया है यहाँ पे मोटा चून, मोटा चून से यहाँ पे अभिप्राय क्या है, मोटा चून से यहाँ पे अभिप्राय है कि धार्मिक सहिष्णुता, धर्म के धर्म से संबंधित जो मतभेद होते हैं उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, मोटा चून। क्लियर, मोटा चून किसे कहा गया है, धार्मिक भेदभाव को यहाँ पे मोटा चून कहा गया है। और यहाँ पे मैदा शब्द जो आया है अपने बेटा, मोटा चून मैदा भया, मैदा भया अर्थात मैदा को यहाँ पे क्या बताया गया है, धार्मिक सहिष्णुता को यहाँ पे मैदा बताया गया है। अर्थात यहाँ पर क्या कबीरदास जी क्या वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब वे धार्मिक कट्टरता जब व्यक्ति के मन से समाप्त हो जाती है तो सारे धर्म उसको क्या लगते हैं, एक समान लगते हैं। और धार्मिक कट्टरता समाप्त होने पर किसी भी धर्म की जो बेतुकी बातें हैं वह भी हमें क्या लगती है, अच्छी लगती है, वह भी हमें हमारे मन को मोहने वाली हो जाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि जब धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर हिंदू और मुसलमान और राम और रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय इसमें यही बताया गया है कि सभी धर्म क्या है, एक समान है, कि कबीरदास जी इसी चीज़ के बारे में हमें बार बार में समझा रहे हैं। मोटा चून और मैदा, यानी कि जिस चीज़ को वे मोटा चून मान रहे थे अब वह क्या हो गई है, मैदा के समान हो गई है, बारीक हो गई है, और जिसे वे अखाद्य समझ रहे थे अब वह खाने योग्य हो गई है। अर्थात धार्मिक कट्टरता से जब वह ऊपर उठे तो उनके मन में क्या हो गया, सभी धर्म एक समान हो गए। क्लियर बेटा, आगे देखिए लास्ट आपके पैराग्राफ एक और बचता है, दोहा, वो देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कबीरदास जी कि ऊंचे कुल के जन्मिया, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता है, कि यदि आपने ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया लेकिन आपके कर्म क्या है, नीच कुल के हैं। अर्थात आप ऊंचे कुल में जन्म लेकर और गलत आचरण कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी फायदा नहीं है। जे करनी ऊंच न होए, कि अगर आपकी करनी ऊंची नहीं है, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, आप ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी कैसे कर्म कर रहे हैं, बेतुके कर्म कर रहे हैं, बेकार कर्म कर रहे हैं, लोगों की निंदा कर रहे हैं, आलोचनाएं कर रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं, धार्मिक कट्टरता आपके अंदर है, तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई भी फायदा नहीं है। अब एग्जाम्पल इसमें दिया है कबीरदास जी ने, सुबरन कलश सुरा भरा, सुरा का मतलब क्या होता है, शराब, क्या मतलब होता है, शराब, और सुबरन का मतलब होता है सोना, यानी कि यदि सोने के कलश के अंदर यदि शराब भरकर साधु को दी जाए तो वह उसकी क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा? नहीं बेटा, जो सच्चा संत होगा कभी भी वह उसको ग्रहण नहीं करेगा, वह उसकी क्या करेगा, निंदा ही करेगा, उसकी आलोचना ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो शराब है वह क्या है, गलत पदार्थ है, गलत चीज़ है, नशीला पदार्थ है, तो वह उसकी क्या करेगा, आलोचना ही करेगा, उसकी निंदा ही करेगा। समझ में आ गए आपको सारे चारों पद? एक बार से दोबारा से बेटा सारांश आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट में बताया गया है कि जो पक्ष विपक्ष के झगड़ों से पूर्ण रूप से जो मुक्त हो जाता है वह उसको ही क्या होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। ओके, दूसरे के अंदर राम और रहीम की आपसी मतभेद के बारे में बताया गया है कि जो हिंदू है वह राम कहता समाप्त हो जाता है, जो मुसलमान है वह खुदा कहता समाप्त हो जाता है, लेकिन दोनों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति जिंदा है या वही व्यक्ति जीवित है जो कि हिंदू और मुसलमान के झगड़ों से पूर्ण रूप से दूर रहता है और समस्त चीज हिंदू को राम को और रहीम को एक ही ईश्वर की संतान मानता है। राम और रहीम उसके लिए एक ही है। आगे काबा फिरा, इसके अंदर क्या बताया गया है कि धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर जब कबीरदास जी निष्पक्ष हो गए
तो उनके लिए जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ जो काबा है वह भी उनके काशी के समान हो गया, और राम का नाम रहीम के समान हो गया। अर्थात हमारे मन के अंदर जब निष्पक्ष की भावना आ जाती है, हम सभी धर्मों को एक समान मान लेते हैं, तो सभी जो तीर्थ स्थल है वह हमारे लिए पवित्र तीर्थ स्थल हो जाते हैं। लास्ट में इसमें बताया गया है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने के लिए उसको अच्छे और ऊंचे कर्म करने पड़ेंगे। यदि वह ऊंचे कुल में जन्म लेकर अगर वो निम्न कार्य करता है, धार्मिक सहिष्णुता या अंधविश्वास फैलाता है या धार्मिक कट्टरता उसके अंदर भरी हुई है, धर्म के नाम पे वो भेदभाव करता है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या होती है? निंदा ही होती है, चाहे वो कितने ही ऊंचे कुल में उसने जन्म लिया है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जिस तरह से जो सोने के कलश में यदि शराब भरकर यदि साधु को दी जाती है, संत को दी जाए, तो वह उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, वह उसकी क्या करेगा? निंदा ही करेगा। कि सोने के कलश में होने से जो शराब की जो होती है ना स्वभाव, वह चेंज नहीं होगा। चाहे आप उसको सोने के कलश में डालो, चाहे पीतल के में डालो, चाहे प्लास्टिक के बर्तन में डालो, उसका असर कम नहीं होता है शराब का। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता जब तक कि उसके कर्म अच्छे नहीं होते। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट। आपका लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आपके जीवन परिचय कंप्लीट हो गया इसका। इनकी आपकी 7 इसकी व्याख्याएं हैं, वो व्याख्याएं आपकी कंप्लीट हो गई है। अब बेटा आपको क्या करना है? यस, मैंने पहले बता दिया था आपको, जीवन परिचय मेरे हिसाब से आपने बेटा कंप्लीट कर लिया होगा। आपने फ़ोटो भी लगा ली होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है इनकी, जैसे मैं हमेशा करवाती हूँ, आपको सप्रसंग आपको सबकी व्याख्याएं करनी है। पहला पद लिखना है और फिर उसके बाद में उसकी प्रसंग और व्याख्या, सेकंड पद लिखना है, प्रसंग और व्याख्या। इस तरह से सारों जो 7 पद है वो आपको कंप्लीट करने हैं। प्लस इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से स्कूल में आके कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय।